रात 12 बजे से कद्दूपुर में दारू बैन। कोई भी अगर दारू बेचते हुए दिखा या फिर लेते हुए दिखा या फिर पीते हुए दिखा तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अरे ये टकला नेताजी क्या बोल रहे हैं न्यूज चैनल पे? आज रात 12 बजे के बाद दारू बंद? ऐसे कैसे दारू बंद हो सकता है? मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? मेरा तो वाइन का ही शॉप है। लाखों रुपया खर्च करके हम दुकान का लाइसेंस लिए थे, इतना सारा स्टॉक लगा के रखे। अब ये सारा स्टॉक कहाँ जाएगा? मेरा तो नुकसान हो जाएगा। ये नेता लोग हमको समझ में नहीं आता है। जब मन करता है कुछ भी अनाउंस कर देता है। करता है तो करता है, 1 महीना का टाइम तो दे। एक काम करना होगा। अभी टाइम कितना हुआ है? अच्छा अभी 8 बज रहा है ना, 4 घंटा बाकी है। 4 घंटा में हमको पूरा दुकान का स्टॉक खाली करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ऑफर चला देते हैं। ऐसे भी लोग सभी न्यूज देखा होगा तो दारू लेने आएगा मेरा दुकान पे। कम से कम रेट में दुकान का जितना भी स्टॉक है पूरा खाली कर देंगे 12 बजे तक। अरे भैया 1 बोतल दारू दे दो। अरे यार कैसा पागल है तुम? आज रात 12 बजे के बाद दारू पीना तो छोड़ो, सूंघने को भी नहीं मिलेगा। 1 बोतल से क्या होगा? कम से कम 20-25 बोतल ले लो। इतना अच्छा ऑफर चल रहा है, 6 महीना तक चलेगा। अरे भैया उतना पैसा तो है नहीं, उधार में दीजिएगा। अरे नहीं उधार में नहीं देंगे। पैसा का जुगाड़ करोगे चाहिए तो, नहीं तो फिर बैठे रहना। आज तो मिल जाएगा दारू, लेकिन कल क्या करोगे? तब तो मेरे पास एक ही उपाय बाकी है। मेरी माँ के इलाज के लिए हम पैसा जमा किए थे, वही पैसा ले आते हैं और दारू खरीद लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। माँ को क्या होगा? जब तक ऊपर वाला चाहेगा तब तक जिंदा रहेगी, और जब ऊपर वाला को बुलाना होगा तो तुम हम डॉक्टर क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। पैसा ले आओ, दारू ले लो, क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद दारू नहीं मिलेगा, फिर तुम भी मर जाओगे। हाँ बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अभी हम पैसा लेके आते हैं। ए बाबू सुन, 20 कार्टन वाइन पैक करो और 10 कार्टन बियर। पूरा साल का स्टॉक चाहिए हमको। टकला का हिम्मत कैसे हुआ दारू बैन करने का? जब तक मेरा शरीर में दारू नहीं जाता है तब तक ऐसा लगता है मेरा शरीर अधूरा, हम सांस नहीं ले पा रहे, और बिना सांस के जिंदा रहना संभव नहीं है। मेरा शरीर से खून बह जाए कोई दिक्कत नहीं है, दारू हमेशा रहना चाहिए। ऐसे भी अगला साल इलेक्शन है ना, टकला हारेगा, दारू बैन किया है ना, हारेगा ही। अगले साल फिर से तुम दुकान खोलना, फिर आएंगे लेने, तब तक तो मेरा चलेगा। जल्दी पैक करवाओ, जल्दी पैक करवाओ। अरे हाँ सर अभी पैक करवाते हैं। अरे पक्का जी, आज कहाँ से मेरे घर पे आ गए आप? ऐसा क्या जरूरी काम हो गया जो आप मेरे घर पे आ गए? ऐसे तो हमसे नहीं मिलते आप। जब भी हमको रास्ते पे देखते हैं तो मुंह घुमा लेते हैं। आज कैसे मेरे घर पे आ गए आप? अरे कद्दू जी 25,000 दीजिएगा क्या? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मदद कर दीजिए कद्दू जी, हॉस्पिटल में एडमिट है। प्लीज कद्दू जी आप चिंता मत कीजिएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। अभी बैंक खुला नहीं है ना, तो इसलिए पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एटीएम कार्ड भी नहीं है ना, इसीलिए। अरे तो एटीएम लेना था ना आपको, इसी सब समय तो ये सब काम आता है। अरे कद्दू जी आपको पता है अनपढ़ है, अंगूठा छाप है तो एटीएम कैसे चलाएंगे? कद्दू जी प्लीज मदद कर दीजिए, 25,000 दे दीजिए, आपको मेरी माँ का दुआ लगेगा कद्दू जी। अरे रोइए मत, हम दे देते हैं लाके 25,000। कल जब बैंक खुलेगा ना तो हमको दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कद्दू जी मदद करने के लिए। हो गया इंतजाम दारू का। हाँ पेटी जी बोलिए, क्या काम है? अरे टकला नेताजी, आप जो कानून बनाया है कि आज से दारू बैन होने वाला कद्दूपुर में, इसका तो पूरा धज्जी उड़ रहा है कद्दूपुर में। अरे क्यों, क्या हो गया फिर? अरे देवरा चौक पे नशीली वाइन शॉप है ना टकला नेताजी, वो अपना सारा स्टॉक खाली कर रहा है, ऑफर चला के रखा है। लोग का भीड़ लगा हुआ है वहाँ, कोई 10 बोतल ले रहा है, कोई 1 कार्टून ले रहा है। ऐसे तो सब स्टॉक जमा कर लेगा, तो क्या फायदा होगा दारू बैन का? सब कोई घर पे ही रख रहा है, पिएगा पूरा साल भर, और सही से दारू बैन नहीं होगा तो आपके इस कानून का क्या फायदा होगा? और अगले साल तो इलेक्शन भी आ रहा है, इलेक्शन भी हार जाइएगा। लोग बोलेगा दारू सही से बैन भी नहीं करवाया, और जिस लोग को बुरा लगा बैन होने के कारण वो भी वोट नहीं देगा, दोनों वोट नहीं देगा आपको। अरे ऐसे कैसे चलेगा? रुको हम इंस्पेक्टर दारा को भेजे वहाँ, वो बंद करवाएगा दारू की दुकान। अरे जी दुकान बंद करो, पता नहीं है दारू बैन हो गया है। दुकान खोलकर दारू बेच रहे हो, अभी उठा कर ले जाएंगे सबको और डाल देंगे लॉकअप में। अरे सर न्यूज में क्या दिखाया है? रात 12 बजे के बाद से दारू बैन है। अभी रात का 11 बज रहा है, अभी 1 घंटा बाकी है। हम 1 घंटा बेच सकते हैं, हम कानून के हिसाब से ही चल रहे हैं, तो हमको डिस्टर्ब नहीं कीजिए, हमको काम करने दीजिए अपना। मेरे पास रात 12 बजे तक का लाइसेंस है। अरे चालाक आदमी, खाली बेचना बैन नहीं है, पीना और खरीदना भी बैन है। अभी जो तुमसे 11 बजे खरीद कर जाएगा कोई भी, तो कब पिएगा? 1 घंटा में पी लेगा कि पूरा साल पिएगा? इसीलिए बोल रहे हैं बंद करो दुकान। तुम ऐसे बेचोगे तो इस कानून का क्या होगा? अरे तो कानून जो बना है उससे बात कीजिए, हम सबके बारे में क्या सोचे? टकला नेताजी मेरे बारे में नहीं ना सोचे है, और जो पिएगा बाद में उसको आप पकड़िए, हमको क्यों पकड़ रहे हैं? एक तो सरकार को इतना पैसा खिला खिला के हम लाइसेंस लिए, ऊपर से दारू बैन कर दिया है, तो मेरे परिवार का क्या होगा? रोड पे आ जाएंगे हम, इसीलिए हम सारा स्टॉक खाली कर रहे हैं। आपका सरकार अगर खरीदेगा तो बोलिए, हम बेच देते हैं। हेलो टकला नेताजी, यहाँ दारू वाला मान नहीं रहा है,
बोला दुकान नहीं बंद करेंगे, 12 बजे तक बेच सकते हैं। मेरा भी तो लॉस हो रहा है, मेरा परिवार रोड पर आ जाएगा। तो क्या करें, 1 घंटा बेचने दें? अरे नहीं नहीं, 1 घंटा बेचने क्या दे, जो लोग ले जाएगा वो पूरा साल पिएगा। ऐसे कैसे बेचने दे सकते हैं? बंद करवा बंद करवा। या एक काम करो, उसको नुकसान हो रहा है ना, उसका पूरा दुकान में जितना भी दारू है सब तुम खरीदो, पैसा हम देते हैं, सबको जला के खत्म करेंगे हम। है जी दुकान वाला, आप दारू का दुकान अपना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा जितना स्टॉक है ना टकला नेताजी खरीदने को तैयार है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर खरीदेंगे तो मेरा फायदा होगा ना, नुकसान नहीं होगा। अरे तुम लोग टेंशन मत लो, मेरा ही ठेका बंद हुआ है ना। कद्दूपुर में जितना भी ठेका है सब मेरे अंडर में आता है, मेरे अंडर में तुम लोग काम करते हो। टकला को हम दारू बैन करने देंगे नहीं। टकला किया है ना बैन, 20 दिन का गारंटी देते हैं। 20 दिन के अंदर ही ये कानून को कैंसिल किया जाएगा, रद्द किया जाएगा और वापस से दारू बिकने लगेगा। टेंशन मत लो तुम लोग। और ये भी याद रखो, 20 दिन के बाद जब बिकेगा तो डबल रेट में बिकेगा। और अभी के लिए अपना ठेका सब बंद कर दो और ब्लैक में बेचो, घर घर जाके पहुंचा के बेचो। लेकिन ध्यान रहे कोई देखे नहीं बेचते हुए। अरे यार बहुत काम कर लिया आज, अब सो जाते हैं, रात का 1 बज गया। अरे बैल कौन बजा रहा घर का इतना रात में? कौन आया होगा? अभी जाके देखते हैं बालकनी में। नेता को ये लोग आदमी समझता है कि जानवर समझता है? पूरा रात काम करेंगे क्या? सोएंगे कब हम? अभी जाते हैं देखते कौन है। अरे कौन है चाचा आप? हाँ, क्यों बैल बजा रहे बार बार इतना रात में मेरा घर का? हाँ अरे कुत्ता का बच्चा बोलता बैल बजा रहे, नीचे आओ तो तुमको बजाते अभी। अरे क्या बदतमीजी है? हाँ क्या बदतमीजी है? रात में मेरा घर पे आके उल्टा सीधा बकवास कर रहे हो। थाना में कॉल करेंगे, उठा के ले जाएगा बुढ़ा। पागल सब उठ के आ जाता है मेरा घर पे। अरे पागल तो तुम है जो दारू बैन किया है। पब्लिक का दारू बैन करके पूरा दारू तुम खरीद लिया है वाइन शॉप से। हाँ, अकेले पीना चाहता है तुम। पब्लिक का दारू छीना है ना और सोचता है तुम खुश रहेगा, कीड़ा पड़ेगा तुमको। तुम नीचे तो आओ, तुम्हारा दिमाग में छेदा कर देंगे स्क्रू ड्राइवर से। अरे पागल बेवड़ा, जाओ अपने घर जाओ, नहीं तो उठवा के जेल में ले जाएंगे और इतना लात मारेंगे हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। इसीलिए तो दारू बैन करवाया। तुम लोग नशा करके यही उल्टा सीधा काम करते हो, गाली गलौज करते हो, घर में जाके अपनी बीवी को मारते हो और कहते हो दारू बैन नहीं करना चाहिए। ऐसे कैसे छोड़ देंगे तुम लोग को? दारू तुम लोग पीते हो, असुरक्षित ये पूरा समाज हो जाता है, सबको नुकसान पहुंचाते हो। ऐसा हम नहीं होने देंगे आप। कल ही तुम जैसा बेवड़ा लोग मेरी बचिया को भी छेड़ा था। अरे तो पगले, वो छेड़ा था तो उसका दारू बैन करो ना, मेरा क्यों किया है तुम? हाँ मेरे पास अब यही काम है, जितना लोग छेड़ेगा सबका अलग अलग दारू बैन करेंगे। हाँ अभी कुछ नहीं होने वाला, समझे? आपसे दारू तुमको छोड़ना पड़ेगा। कुछ दिन का जिंदगी बचा हुआ है, अच्छा से काटो घर पे रहकर, समझे? नहीं तो हड्डी तोड़वा देंगे। अरे तो तुम लत का लगवाया है, दारू बनवा के बेचा का है। अब जब लत लग गया है तो दारू खरीद के रख लिया है और तुम सोच रहा कि तुम पैसा कमाएगा दारू बेच के। बताओ बताओ कितना में देगा, हम लेंगे। हम यहाँ दारू बेचने के लिए दारू नहीं खरीदे, समझा? जो फालतू बकवास करा, दारू जलाने के लिए रखे, समझे? अरे पागल, तुमको दारू में जला देंगे अगर दारू बैन किया या दारू को जलाया तो। चलो 4 बोतल दो हमको, तभी हम जाएंगे, नहीं तो हम ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। अरे तुम्हारे चिल्लाने को ना चीख में बदल देंगे हम। रुको, तुमको अभी हम ठिकाना लगाते हैं। अरे पागल, यहाँ क्या करा तुम? हाँ, वाइन शॉप के बाहर तुम तो हमको आके बोला तुम्हारी माँ बीमार है, 25,000 चाहिए। यहाँ तुम वाइन खरीद रहा है। तुम्हारे पास वाइन खरीदने का पैसा कहाँ से आया? यानी तुमको झूठ बोला, बेवकूफ बनाया कि तुम्हारी माँ बीमार है। तुम लोग अब मतलब इतना नीचे गिर गया दारू के चक्कर में कि दारू के सामने तुम लोग का माँ बाप भी कुछ नहीं है। अरे तो कद्दू जी, मेरा मम्मी तो 1 साल पहले ही चला गया, तो अब जो चला गया उसका चिंता क्यों करेंगे? जो बचा उसका चिंता करें ना। अब हमको जीना है और जीने के लिए पीना है। अरे चुप रहा तुम, मेरा 25,000 वापस करो हमको। अरे कद्दू जी, 25,000 तो नहीं, बोतल दे सकते हैं, दीजिएगा तो बोलिए। बहुत स्टॉक जमा किए हम। अरे तुमको छोड़ेंगे नहीं, 25,000 देता है कि नहीं देता है? कहे 25,000 का क्या कीजिएगा इतना रात में? आपकी मम्मी भी हॉस्पिटल में भर्ती है क्या? चिंता मत कीजिए, जल्दी मर जाएगी। अरे तुमको अभी हम छोड़ेंगे नहीं, बोलता मेरी माँ मर जाएगी। ऐसे मेरी माँ कब का गुजर चुकी है, लेकिन तुम मेरी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। हेलो इंस्पेक्टर दादा, मेरे घर के बाहर कोई पागल है, उल्टा सीधा बकवास कर रहा है, बोलता दारू दो। तुम एक काम करो, उसको अरेस्ट करके अंदर ले जाओ लॉकअप में। दिमाग खराब कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। अरे यार फिर कौन आया मेरा घर पे? कौन परेशान कर रहा है रात में हमको बार बार? ऐसा तो नहीं भाई पागल बुढ़ा है मेरे घर का बैल बजा रहा है? अभी जाके देखते हैं। अरे अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए, पकड़िए उस बुढ़ा को, बार बार बैल बजा रहा है। अरे टकला नेताजी, हम बैल बजाए हैं। कहाँ है यहाँ पर कोई? फालतू का फोन करके परेशान करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो जो बोतल जब्त करवाए उसी में से 2 घुट मार लिए हैं? अरे क्या बकवास कर रहे हो? अभी तो यहाँ पे वो बुढ़ा था, तब से बकवास कर रहा था, लगता है भाग गया वो। आप दोबारा आएगा ना तब कॉल करेंगे, तब आइएगा। अरे हम भी आदमी हैं, घर हमको भी जाना होता है। दोबारा आएगा ना तो अपने भगाइएगा,
इतना हाथ पैर तो चलता होगा ना आपका कि बुढ़ा को भगा सकते हैं। अरे यार उसको मारेंगे तो बाद में तुम ही बोलोगे कानून अपने हाथ में लेते हैं टकला नेताजी। नहीं नहीं, हम नहीं बोलेंगे, पागल लोग को मारने पर हम नहीं बोलेंगे, बढ़िया से मारिएगा, ठीक है। पर ध्यान से देखिएगा कि वो पागल ही होना चाहिए, ऐसा नहीं नशा में किसी और को मार दीजिएगा। अरे तुम समझ क्या रहे हमको, हाँ? हम नशा करके बात करते हैं, भाग यहाँ से। तुम उल्टा मेरा ही दिमाग खा रहे हो, हम बुलाए हैं उस पागल के लिए तुमको, और तुम मेरा ही दिमाग खा रहे हो, जाओ यहाँ से। तो कैसा कैसा पागल लोग था, उल्टा सीधा बकवास करता। खैर छोड़िए, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बहुत हो गया, आज ये जितना भी शराब सब है ना, जितना भी दारू है, सबको आग लगा देंगे। ना ही ये शराब बचेगा, ना ही कद्दूपुर का लोग शराब पिएगा। दारू पी के लड़की छेड़ता, घर में लड़ाई करता, ऐसा हम होने नहीं देंगे। टकला नेता के होते हुए अब ऐसा कोई नहीं कर पाएगा कद्दूपुर में। ये शराब सबको तो आग लगा दिए दरोगा साहब, अब आपका भी जिम्मेदारी है, आपको ध्यान देना है। कोई भी अगर कद्दूपुर में बाहर से शराब लेके आता है तो उसको छोड़िएगा नहीं, उसको पकड़ के अंदर कर दीजिएगा, समझे? और हमको बताइएगा, हम उसको कड़ा से कड़ा सजा दिलवाएंगे। और कोई भी दुकानदार दारू बेचने का कोशिश करे तो उसका हड्डी तोड़ दीजिएगा वहीं पे। ठीक है टकला नेताजी, हम भी ध्यान देंगे कि कद्दूपुर में कहीं से भी दारू ना आ सके, क्योंकि हम भी दारू के खिलाफ हैं। कोई भी आज के बाद दारू पीने का या बेचने का कोशिश किया कद्दूपुर में तो उसको इतना मारेंगे कि उसको नानी याद करा देंगे, क्योंकि मेरा नाम है इंस्पेक्टर दारा, दिन में दिखा देंगे तारा। हाँ एकदम ऐसे ही करा लेना आपको, समझे? ढील नहीं देना, ढील दीजिएगा तो आदमी लोग फायदा उठाने लगता है, समझे? अरे पापा, कल एक आदमी आया था ना आपसे मिलने के लिए और पैसा लेने के लिए, कह रहा था कि उसका माँ का तबीयत खराब है। उसका माँ का तबीयत अब ठीक हो गया? अरे यार उसका नाम ही मत लो, इतना घटिया आदमी है वो। हमसे जो पैसा लेके गया था, बोला था माँ बीमार है, और मेरा पैसा से दारू खरीद रहा था दारू के दुकान पे। मतलब अब लोग इतना गिर गया है दारू के चक्कर में, माँ के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है कि माँ का तबीयत खराब है, उसका हम हड्डी तोड़े है, भाग गया। अच्छा हुआ टकला नेता दारू बैन कर दिया है, इसी से ना लोग का सोच पता चल रहा है कि नशा के लिए लोग कितना पागल हो गया है। अरे पापा, इसका मतलब तब तो आपका पैसा भी चला गया, पैसा डूब गया आपका। अब वो पैसा थोड़ी ना देगा आपको। पैसा मांगे थे उससे, पैसा नहीं दिया, बोलता दारू खरीद लिया उससे, फिर उसको मारे तो भाग गया वहाँ से। अब क्या करे, डूब गया पैसा। अरे ऐसे कैसे डूब गया पैसा? आपका मेहनत का पैसा है, ऐसे कोई भी डुबा देगा? अगर आप नहीं वसूल कर पा रहे तो बोलिए, फिर हम अपना तिक्रम लगाएं और वसूल करें, देखिएगा कैसे पैसा देगा। अरे ये क्या सुन रहे हैं हम? कौन है जो पापा का पैसा नहीं दे रहा है? क्या चल रहा है घर में, हमको भी बताओ। अरे घोड़ा का तो कल एक आदमी आया था, पापा से दारू खरीदने के लिए पैसा मांगा, पापा दे दिए, आप पैसा वापस नहीं कर रहा है। अरे क्या कह रहा काला कद्दू तुम? क्या चल रहा है पापा ये सब? हैं क्या चल रहा है? आप हम लोग के मेहनत का पैसा ऐसे ही लुटा रहे हैं। हम लोग पैसा मांगते हैं तो हम लोग को पैसा नहीं मिलता है, और आपका दोस्त आके दारू के लिए पैसा मांगता है तो आप पैसा निकाल के दे देते हैं। अरे चुप रहो तुम पागल, तुम्हारी मेहनत का पैसा है, तुम कमाया था, हम कमाते हैं पैसा। तुमको तो एक दिन दुकान में बैठने के लिए बोल देते हैं, उसमें भी तुमको बुखार आ जाता है। अरे बुखार तो हमको आज भी आ रहा है, आप ऐसे पैसा लुटा रहे हैं, वो पैसा तो आने वाले समय में हम लोग का ही होगा ना, हम लोग के लिए तो कमा रहे हैं आप। हम लोग तो मालिक है ना दुकान में, आप तो सेल्समैन का काम कर रहे हैं, जितना पैसा आएगा बाद में तो हम ही लोग को मिलेगा ना। तो आखिर बिना मालिक से पूछे आप पैसा कैसे दिए अपना दोस्त को, वो भी दारू पीने के लिए? अरे चुप रहो तुम, एक तो दिमाग पहले से खराब है, ऊपर से बकवास करता है। तुमको कोई भी बात पता चलता है तो ज्यादा ओवर रिएक्ट करता है तुम। अरे वाह पापा वाह, आप अपने दोस्त को दारू पीने के लिए पैसा दे दीजिए, तब सब कुछ ठीक है, और जब हम कुछ बोले तो वो ओवर रिएक्ट हो जाता है। मतलब दोस्त अपना हो गया, बेटा पराया हो गया। ऐसा तो नहीं, आपको भी नशा करने का शौक है, अपने दोस्त को पैसा इसीलिए दिया ताकि वो दारू खरीद के रखे और आप बाद में उसको साथ पिए, ऐसा तो नहीं है ना? अगर ऐसा है हमको पता चला तो मम्मी को बोल देंगे, फिर आप नहीं बच पाइएगा। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारी तो नशेरी नहीं हम, समझे? उल्टा सीधा शौक नहीं हमको। और ये काला कद्दू का बात नहीं सुनो, ये तो है ही एक नंबर का कलमुआ, खाली झगड़ा लगाता है। क्यों ने वो हमसे दारू के लिए पैसा लेने आया था? हाँ झूठ बोलता है घोड़ा कद्दू को। अरे पापा, वो तो दारू पीने के लिए पैसा लेने आया था ना, भले आपको बेवकूफ बना कर ले गया, वो एक अलग बात है, उसका इंटेंशन तो दारू पीने का था ना। अरे चुप करो तुम, चुप करो। और तुमने पागल, हम उसको पैसा इसलिए दिए क्योंकि वो हमसे कहा उसकी माँ बीमार है और इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, इसीलिए हम उसको पैसा दिए थे। लेकिन बाद में हम उसको देखे वाइन शॉप पे दारू खरीद रहा था, तब उससे हम पैसा मांगे तो हमको पैसा नहीं दिया, बोलता हम उससे दारू खरीद लिए, और जब उसको मारे तो भाग गया वहाँ से। अब क्या करे, डूब गया ना पैसा। अरे ऐसे कैसे डूब गया? इतना बड़ा फ्रॉड, बोलता है माँ का तबीयत खराब है और दारू खरीदता है, उसके बाद पैसा नहीं देता है, ऐसे कैसे नहीं देगा? मेरे मेहनत का पैसा लेके चला गया। चलो काला का तो भी पैसा लेके आते हैं उसके यहाँ से। एड्रेस बताइए हम लोग को कहाँ रहता है? अरे मक्खन गली में देसी घी का दुकान देखे हो ना, उसी बिल्डिंग में ऊपर वाला फ्लैट में रहता है, फ्लैट नंबर 36 में। जाओ जाके लेके आप पैसा, देखते हैं कैसे लाते हो। नशेरी एक नंबर का वो, पैसा देगा नहीं, फिर भी ट्राई करो, लेकिन दोनों जाना, ऐसा नहीं मारे पकड़ के नशे में। अगर पैसा मिल गया तो 500-500 रुपया तुम लोग को देंगे। अब तो पापा देगा वो क्या उसका पिताजी भी आके देगा? हम तो इंटरेस्ट भी लेके आएंगे, पैसा तो छोड़िए,
चलो काला कद्दू। अरे यार फिर कौन आ गया सुबह सुबह? अरे बुढ़ा फिर कहा है तुमने? हाँ, रात में भगाए थे ना तुमको, फिर कहा है रे? रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो। अरे पागल नशेड़ी, जाओ ऐसे। कल भी तुमको भगाए थे ना ऐसे। क्या गाना गाला? दिमाग मत खराब करो समझे, नहीं तो लॉकअप में हड्डी तोड़वा देंगे। अरे चुप रहो तुम, चुप रहो। रात का बात अभी बाकी है। चुपचाप से जो दारू खरीद के रखे हो ना वाइन शॉप से, उसमें से 5 बोतल लेके नीचे आओ। हम तुमको कल भी समझाए थे, मेरे शरीर में खून नहीं दारू बहता है। एक पल के लिए खून बहे न बहे शरीर में, लेकिन दारू जरूर बहना चाहिए। दारू के बिना हम नहीं जी सकते हैं। इसीलिए चुपचाप से 5 बोतल लेके नीचे आओ, नहीं तो हम ऊपर आ जाएंगे। अरे तुम ऊपर आ जाएगा तो क्या करेगा रे? हाँ, क्या करेगा? टकला नेता हमको धमकाता है? हाँ? हम ऊपर आ जाएंगे ना तो मेरा जलवा देखोगे फिर तुम। मेरा ही जलवा जलवा जलवा, निकाल देंगे तुम्हारा हलवा। अरे तुम पागल, ऐसे नहीं भागेगा। रुको तुम, अभी हम इंस्पेक्टर साहब को फोन करते हैं। नीचे आके शराब नहीं न दिया हमको, अब इसका बालकनी में तो चढ़ चुके हैं। अब इसका कमरा में जाके इसको मारेंगे, यही डंडा से उसका हड्डी तोड़ेंगे। हमको दारू का बोतल नहीं देगा, अब फिर उसका घर से दारू का बोतल लेके आएंगे। हेलो इंस्पेक्टर दादा, वो पागल बुढ़ा जो रात में नहीं आया था, वो फिर से आके मेरे घर के बाहर पागलपंती कर रहा। आके इसको पकड़िए तो। अरे टकला नेताजी, कल भी आपको समझाए थे ना, इतना सा काम अपने नहीं कर सकते आप। आपके घर आकर कोई पागल बुढ़ा बदमाशी कर रहा है, हम आकर उसको पकड़े। हमको और भी बहुत काम है। ज्यादा तकलीफ होता है तो बॉडीगार्ड का नहीं रखते हैं। नेता होकर भी बिना बॉडीगार्ड का घूमते हैं। अरे हम पब्लिक को दिखाना चाहते हैं, जब हम इतना बड़ा वीआईपी आदमी होके बिना सिक्योरिटी के कदम पर में रह सकते हैं और हम सुरक्षित है, तो आम जनता कितना सुरक्षित होगा? लोग का भरोसा बनता है मेरे ऊपर, समझे? और ऐसे भी हम जनता का फालतू पैसा बर्बाद नहीं करते हैं। जल्दी आके इसको पकड़िए बुढ़ा को। चलिए ठीक है, हम आते हैं। तब तक उसको पकड़ के रखिए, नहीं तो भाग जाएगा कल रात की तरह। अरे हाँ हम पकड़ते हैं उसको, जाके छोड़ेंगे नहीं। जल्दी आइए आप, उसका हड्डी तोड़वाना हमको। पकड़ो ना। अरे फोन तो काट दिए दरोगा साहब का, तो ये आवाज कहाँ से आ रहा है? पकड़ो पकड़ो हमको, मस्ती करो। अरे बुढ़ा तुम कहाँ से आया मेरा कमरा में? हाँ, तुम कहाँ से आया? तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया, तुम ऊपर आ गया? हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा, निकलो मेरा घर से। हम दरोगा साहब को बोला अभी हड्डी टूटेगा तुम्हारा। अरे वो तो हम भी सुने, दरोगा साहब बोले हम आ रहे, तब तक तुमको बोले हमको पकड़ने के लिए। तुम भी बोला हाँ हम अच्छा से पकड़ेंगे, तो पकड़ो ना। आओ खड़े हम, पकड़ो। क्या हुआ देख जा रहे हो? आओ गले मिलो। हाँ लग जा गले, जाने मन। अरे तुमको कह रहे मेरा घर से निकल जाओ, क्या पागलपंती कर रहा है? हम मार देंगे, बता दिए। वो कहावत सुने हो ना तुम? हाँ, जिसकी लाठी उसका भैंस, तो लाठी अभी मेरे पास है तो भैंस मेरी हुई ना। अरे तुमको हम भैंस दिखाई देते हैं? हाँ? अरे दिखाई तो तुम हमको वो आवारा कुत्ता दे रहा है जो खाली भौंक रहा है, काट नहीं रहा है। आओ ना काटो ना, तब तुमको हम अपना लाठी का ताकत दिखाते हैं। दारू का बोतल नहीं देगा ना, अब तुम नहीं बचेगा। तुमको पहले मारेंगे और तुम्हारी चटनी बनाएंगे, फिर तुम्हारा घर से दारू का बोतल लेके जाएंगे और चटनी के साथ खाएंगे फिर। अरे तुम हमको मारेगा? हाँ हमको मारेगा, आज तुम नहीं बचेगा। बचेगा तो तुम नहीं। बोले अरे हमको छोड़ दो, छोड़ो। छोड़ता कि नहीं छोड़ता? अरे खुदा में इतना दम कहाँ से आ गया? आ! अब बताओ दारू का बोतल सब कहाँ रखा है, नहीं तो हम घर तोड़ देंगे तुम्हारा पूरा। बताओ जल्दी से, अगर हम खोजेंगे तो सही में पूरा घर तोड़ फोड़ कर देंगे। जल्दी बोलो, दरोगा साहब के आने से पहले हमको निकलना है। अरे हम दारू का बोतल में आग लगा दिए, जो कहना कर लो, जाओ। तुम बचेगा नहीं, हमको मारा है ना। क्या तुम दारू का बोतल में आग लगा दिया? हम तुमको बोले थे, तुम अगर दारू का बोतल में आग लगाया तो हम तुम्हारा घर में आग लगा देंगे। तुम लेकिन मेरा बात नहीं सुना। तुम अपना ताकत दिखाया ना, अब मेरा ताकत देखो। तुमको पहले और मारेंगे ताकि तुम उठ ही नहीं सको, हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा पूरा। लेटा हुआ है ना, ऐसे ही लेटा रहेगा तुम, और आग लगा के जाएंगे तुम्हारा घर में। अरे छोड़ो बेटा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब ये टकला नहीं उठेगा, आग लगा देते इसका कमरा में। अरे ये क्या है? टकला नेताजी के घर में आग कौन लगा दिया? कहीं वो बुढ़ा तो नहीं लगाया है? हम उसको मामूली बुढ़ा समझ रहे थे, वो तो टकला नेता के घर में आग लगा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं टकला नेताजी घर के अंदर है? देखना पड़ेगा और बचाना होगा टकला नेताजी को हमको। अरे टकला नेताजी तो बेहोश है और उनका पूरा रूम में आग लगा हुआ है। सबसे पहले हमको टकला नेताजी को बाहर निकालना होगा और दमकल बुलाना होगा। उसके बाद उस बुढ़ा को दिन का तारा दिखाएंगे। कद्दूपुर में मेरे होते हुए, इंस्पेक्टर दारा के होते हुए इतना बड़ा कांड कर दिया, वो भी नेता के घर में, और वो भी किस लिए? एक दारू की बोतल के लिए। अब वो बुढ़ा बिल्कुल नहीं बचेगा। उसके ऊपर ऐसा ऐसा सेक्शन लगाएंगे ना कि जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, क्योंकि मेरा नाम है इंस्पेक्टर दारा। दिन में दिखा देंगे उसको तारा। लेकिन चलो सबसे पहले टकला नेताजी को जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं बाहर, नहीं तो इनका दम घुट जाएगा, यहीं मर जाएंगे। तो दोस्तों, जब तक हम टकला नेताजी को बाहर निकाल रहे हैं तब तक आप लोग दमकल बुला लीजिए।
आग बुझाना है ना। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि बुढ़ा कहाँ भागा है।